की बात करें लगभग 10 वर्ष होने को जा रहे हैं कि ये मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर लगातार लाखों के मतों के अंतर से जीत दर्ज करते आए हैं। क्या मानकर चलें, आप भी लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, बात करें तो अन्य और भी प्रत्याशी सामने हैं, क्या वास्तव में 10 वर्षों में कृष्णपाल गुर्जर जनता के उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? कोई आदमी कि मुझे वोट नहीं दोगे मोदी को तो दोगे, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद बोला है और वीडियोस में बोला है, ठीक है। तो आप समझ लो कि वो किसके भरोसे है। तो यानी कि आपका साफ स्पष्ट ये कहना है कि कृष्णपाल जी को अपनी जो है राजनीतिक जो जमीन है वो केवल मोदी के नाम पर जो है वो वोट मांग रहे हैं, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर को आप फेल मान रहे हैं एक तरह से, जिस तरीके से आप कहना चाहते हैं। पहला मेरा जवाब आएगा तो मोदी, ठीक है जी। अब कैंडिडेट कौन रहता है या नहीं रहता है उसके लिए फरीदाबाद वासियों को सोचने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में वीरेंद्र सिंह है जो आपके सारे काम। वीरेंद्र की बात करें, कांग्रेस के नेता है, 5 बार विधायक रहे, दिग्गज नेता है, फरीदाबाद लोकसभा से दावेदारी ठोक रहे, पूर्व मंत्री कर्ण सिंह रावत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में उन्होंने बयान दिया है कि जो भाजपा की लुटेरों की सरकार यहाँ स्थापित है पलवल और फरीदाबाद के लोगों की मूर्खता की वजह से, उनकी गुंडागर्दी की वजह से उनकी सरकार नहीं आ रही। पलवल वासियों को सब पता है गुंडागर्दी किसने करी पलवल में जी। अगर वो अपने समय में जनता का भरोसा जीतते तो उन्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कहावत है कि अपनी चलती में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन साहबों ने अपनी चलती में बहुत ड्रामे करे, तो इनको जनता दोबारा लाना नहीं चाहती। वीरेंद्र की बात करें, उस बयान की बात करें, क्या कहना चाहेंगे उस बयान को लेकर के? जो बयान उन्होंने दिया है, एक तरफ फरीदाबाद लोकसभा से वो दावेदारी ठोक रही और उसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को मूर्ख करार दे रही। बाबूजी, जनता मूर्ख नहीं होती, जनता बड़ी समझदार होती है। जनता मौका देती है, बार बार नहीं देती, ठीक है। आप जिसको मूर्ख कह रहे हो वो जनार्दन है, उससे ऊपर नहीं हो आप, कोई भी नेता नहीं है। स्वयं जनता से ऊपर मोदी जी भी नहीं है। तो जनता को मूर्ख कहना मूर्खता है। निंदा करते हैं आप इस बयान की? बिल्कुल, हमेशा जनता जनार्दन भगवान, उससे बड़ा कोई नहीं है और उसको मूर्ख कहने वाला मामूल। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बयान दिया है। जो भी भारतवर्ष में जनता को मूर्ख कहता है वो मामूल है। पिछले दिनों राकेश टिकैत का पुतला आपने फूंका, जाट समाज के, जान किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं, आप भी किसान परिवार में जन्म लिया है, किसान है। क्या मानकर चले कोई दबाव तो आया होगा जब आपने राकेश टिकैत का पुतला फूंका? आखिर कहाँ से ये माइंड में आया कि राकेश टिकैत का पुतला फूंकना चाहिए, जबकि आपके समाज से हैं, आपकी जाति से किसान नेता हैं? जिनका ऑडी का शोरूम खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इनॉग्रेट करने जाएं, आप सोच रहे हो किन के नेता है? वो नेता किसानों के नहीं है। यानी कांग्रेस के नेता मान रहे हैं आप राकेश टिकैत? किसानों के नहीं है, उस फंडिंग के जहाँ से आ रही है। अब जैसे अभी फिलहाल सिंगू बॉर्डर पे लोग आ रहे हैं जी, सरकार ने 4 फसलों पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया। मैंने वहाँ खुल के सबको बोला कि कल आपकी ओलावृष्टि हो गई जी, सारे के सारे गेहूं नीट गए, सारी फसलें खराब हो गई। फसल ही नहीं होगी तो आप एमएसपी किस चीज़ का लोगे? जो किसान कानून थे वो घर बैठे किसानों को पैसे दिलवाते। भाई हमारे टिकैत जी बोलते हैं कि वो किसान नेता है। भाई आप किसान बन के रहो ना, ऑडी के शोरूम, बारात घर, फलाना ये वो सब क्यों बोल रहे हो? आप खेती पे आओ, आप 4 किलो एक्स्ट्रा खरीदो, खेती करो। उनको पता है कि खेती में फायदा नहीं है जी। भाई बाकी किसानों को क्यों नहीं समझाते कि खेती में फायदा नहीं है, इसका कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। जो किसान कानून थे वो खेती का कमर्शलाइजेशन करने की दिशा में वो थे। भाई अगर किसानी में फायदा है, ठीक है, तो वो खुद ही किसानी क्यों नहीं करते? भाई दिखाने के लिए वो ट्रैक्टर पे वीडियो बनवा देते हैं, असलियत में ऑडी का शोरूम खोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निकुंजन। इस समय आप देखना शुरू कर चुके हैं पलवल की एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे सामने मौजूद है चौधरी वीरेंद्र सिंह अटालिया। आज इन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। किन मुद्दों को लेकर फरीदाबाद के पत्रकारों से आज ये मुखातिब हुए हैं, रूबरू हुए हैं, जानते हैं क्या उद्देश्य है वीरेंद्र सिंह अटाली का। जो इस चुनावी समर में वीरेंद्र सिंह भी अब कूद पड़े हैं, क्या कुछ योजना है वीरेंद्र सिंह जी के? वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निकुंज जी। वीरेंद्र जी बात करें, आज पत्रकार वार्ता की है, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था अपने जो पत्रकार साथी हैं उन सबको मेरा उद्देश्य बताने का। उद्देश्य ये कि वीरेंद्र सिंह फरीदाबाद के लिए क्या कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। वीरेंद्र जी बात करें तो
लगभग चुनावी समय नजदीक है, कभी भी टिकट की घोषणा हो सकती है। बात करें आजकल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का आप दौरा भी कर रहे हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में होर्डिंग्स भी लगे, क्या मानकर चले क्या वरिंदर सिंह कहीं ना कहीं पीछे से फ्रंट पर आ जाए? क्या इतने दिनों से लोकसभा की तैयारी आपकी जारी है? काम करने की तैयारी जारी है। तो देखो, पता नहीं मुझे ऊपर से क्या आदेश मिलेगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, पर ये है कि फरीदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र, जीने लायक बनाने की जगह और हमारी सरदारी का मान सम्मान अगर कहीं नीचे जा रहा है उसको वापस ऊपर लाने की व्यवस्था, वो सब केंद्र से सीधे कनेक्ट करने का तरीका, उसके लिए वीरेंद्र तत्पर है। फरीदाबाद के लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। कोई भी किसी भी मेरे साथी को फरीदाबाद की कोई भी सामाजिक समस्या है उसको सॉल्व करने का, उसका समाधान करने का मादा वीरेंद्र सिंह रखता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सबको बात बताई गई थी कि फरीदाबाद की कोई भी सामाजिक समस्या है, कुछ भी ऐसा है, या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड, महिला सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर मतलब सरकार से आपको कुछ भिन्नता लग रही है, कोई समस्या है, तो एक द्वार है आपके पास वीरेंद्र सिंह, जो कि आपको समस्याओं की समाधान कर सकता है। इनमें की बात करें, पलवल की बात करें, तो आपके लगातार देखने में रहा है कि आपके होर्डिंग्स पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। क्या मानकर चले कि वरिंदर सिंह के आगमन से कुछ नेताओं में खलबली, क्या आपसे द्वेष भावना कुछ नेता रखने लगे जो आपके होर्डिंग्स और बैनर को निशाना बनाए जा रहे हैं? मेरा किसी से द्वेष नहीं है, आप उनका काम उनके साथ। अच्छा वरिंदर जी, आपने बात की कि फरीदाबाद को जीने लायक बनाने का आप उद्देश्य लेकर जनता के बीच में बात करें तो पिछले 10 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, आप ही की पार्टी की सत्ता है भाजपा की। क्या वास्तव में मानकर चले कि भाजपा के आलाकमान, भाजपा के नेताओं ने फरीदाबाद को जीने लायक नहीं छोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, जीने लायक नहीं छोड़ा। मैंने बोला ना कि फरीदाबाद को डंपिंग करने का, फरीदाबाद में जहर घोलने का काम फरीदाबाद ने नहीं किया, बाहर से हो रहा है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से समझना, आप एजुकेशन लेवल पे जाओगे ना जब, तो नीचे का जो अधिकारी बैठा है सब वही करता है। अगर ऊपर इतनी बढ़िया नॉलेज नहीं है, देखो मैं किसी भी आदमी की, किसी भी नेता की बुराई नहीं कर रहा, अगर वो नॉलेज नहीं है जो उससे डिलीवर करवा पाए उस काम में टेक्निकली, तो चीज़ें नहीं हो पाती। मुझे जो समझ आया कि हमारी जो भाजपा सरकार ने जितना अच्छा काम किया है गंगा के लिए, यमुना के लिए, वो आज तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कमियाँ हैं। फिर भी कुछ ऐसा, और भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप देखोगे कि जमुना के थ्रू, नहरों के थ्रू हमारे फरीदाबाद में एक सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, आपका ग्लास का कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, जिससे कैंसर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आप देखोगे कि यमुनानगर में जो हमारी कागज़ की फैक्ट्री, उनका ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन है, इन सब के चलते फरीदाबाद में जहर आता जा रहा है। तो मैं फरीदाबाद वासियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सिंह यहाँ पे वोट मांगने नहीं आए, वीरेंद्र सिंह यहाँ पे काम करने आए हैं। और चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे कोई भी आपका प्रत्याशी रहे, कोई भी भाजपा का प्रत्याशी आए, कोई भी यहाँ जीत के आए, वीरेंद्र सिंह आपके काम करेंगे। अच्छा वीरेंद्र की बात करें, लगभग 10 वर्ष होने को जा रहे हैं कि ये मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, लगातार लाखों के मतों के अंतर से जीत दर्ज करते आए हैं। क्या मानकर चले, आप भी लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, बात करें तो अन्य और भी प्रत्याशी सामने हैं, क्या वास्तव में 10 वर्षों में कृष्णपाल गुर्जर जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? कोई आदमी, वीरेंद्र की बात करें, लगभग 10 वर्ष होने को जा रहे हैं कि ये मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, लगातार लाखों के मतों के अंतर से जीत दर्ज करते आए हैं। क्या मानकर चले, आप भी लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, बात करें तो अन्य और भी प्रत्याशी सामने हैं, क्या वास्तव में 10 वर्षों में कृष्णपाल गुर्जर जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? कोई आदमी कि मुझे वोट नहीं दोगे, मोदी को तो दोगे, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद बोला है और वीडियोस में बोला है, ठीक है, तो आप समझ लो कि वो किसके भरोसे है। तो यानी कि आपका साफ ये कहना है कि कृष्णपाल जी को अपनी जो है राजनीतिक जो जमीन है वो केवल मोदी के नाम पर जो है वो वोट मांग रहे हैं, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर को आप फेल मान रहे हैं एक तरह से, जिस तरीके से आप कहना चाहते हैं। पहला मेरा जवाब आएगा तो मोदी, ठीक है जी। अब कैंडिडेट कौन रहता है या नहीं रहता है, उसके लिए फरीदाबाद वासियों को सोचने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में वीरेंद्र सिंह है जो आपके सारे काम